अपनी पर्सनल मैंने घटना ऐसी देखी है, लड़कियां कुछ सपा सरकार में उठी हैं। वो जी ने थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सही किया है काम, पर अखिलेश जी जैसा काम आज तक नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। से योगी जी आए हैं तब से ही सारे काम अच्छे हुए हैं। बाकी अखिलेश की सरकार भी और भी थी सरकार है, अन्य किसी ने इतना काम नहीं कराया। मोदी जी का रिटायरमेंट होंगे तो आप योगी जी को योगी को प्रधानमंत्री करेंगे। बीजेपी विकास तो सब जगह कर रही है, किसी जगह नहीं कर रही। पंखों से जो ना सुखा रहे हैं, पहले 15 करोड़ रुपए ले रहे हैं, फिर भी पंखों से सुखा रहे हैं हाईवे। ये कौन सा हाईवे बन रहे हैं भाई? बदलाव बहुत जरूरी है। हम अन्य सरकार चाहती नहीं है खुलचंड भी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 24/7 के खास शो यूपी चौपाल में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। जैसा कि हम यूपी चौपाल में जनता के बीच में आते हैं और उनसे जानते हैं कि जनता 2027 में किसको मुख्यमंत्री देख रही है। वर्तमान में बात करें उत्तर प्रदेश में तो दो सबसे बड़े चेहरे हैं, अखिलेश यादव और वर्तमान में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता बताएगी कि 2027 में वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वर्तमान में बात करें तो इस तरीके से जो मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा में, आप गहमा गहमी देख सकते हैं, खासकर विपक्ष और जो पक्ष में है सीएम योगी वर्सेस जो विपक्ष में पार्टियां हैं, एक दूसरे पे लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि जनता बताएगी जिस तरीके से विपक्ष काम कर रही है। तो आइए जनता के बीच में इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और आपको बता दूं कि जो नोएडा से सर्वे आता है ये सिर्फ नोएडा के निवासी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के लोग हैं। खासकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, बनारस, तमाम जिलों के लोग रहते हैं और खासकर इन लोगों के बीच में आए हैं, जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए भैया, क्या नाम है आपका? लखन। कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से कहाँ के जिले से हैं? एटा जिले से। देखिए भैया, एटा जिले से हैं। खासकर ये बताइए, हम लोग खासकर आम लोगों से ये पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से योगी जी ने पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों में काम वाम किया है, उससे जनता खुश है कि नहीं है? क्या लग रहा है कि 27 में वर्तमान में योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे या अखिलेश भैया, मायावती को किसी को लाएंगे? अब ये तो जनता के ऊपर है। अच्छा, आप लोग जनता हैं, क्या लग रहा है? योगी को लाएंगे या अखिलेश को लाएंगे, क्या पता। अच्छा बताइए, योगी जी जो काम वाम कर रहे हैं, 9 वर्षों से ज़्यादा मुख्यमंत्री बन गए हैं, कुछ काम वाम कर रहे हैं कि बस बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया? आप आम जनता हैं, आपको कुछ बेनिफिट फ़ायदा वायदा कुछ मिला कि नहीं सरकार के अंदर में? अरे फायदा ही है, और क्या सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। सो क्या सही कर रहे हैं? सब सही कर रहे हैं। बस कुछ एक दो चीज़ बताइए जो आपको लगता है कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, एक दो काम जो जनता के लिए कर रहे हैं सो सबके लिए कर रहे हैं। वो तो मतलब कुछ ऐसे काम बताइए जो आपको लगता है कि हाँ सही काम कर रहे हैं। सही कर रहे हैं मेरे ख्याल में तो। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप तो कुछ बता नहीं रहे हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। सचिन जी, कहाँ से हैं आप? जिला कासगंज से। कासगंज से हैं। खासकर ये बहुत फेमस सीट है। क्या लगता है क्या कासगंज में जो जनता है वो किसको वो इस बार 27 में वोट करेगी जब विधानसभा का चुनाव आएगा? क्या योगी जी के जो 9 वर्षों में काम वाम है उनको देके करेगी कि कुछ ऐसे नया कहानी कुछ करेगी इस बार? देखिए जी, हम अपनी राय ले सकते, दूसरे की नहीं कह सकते। हाँ, अपनी प्रश्न बताइए। अपनी पर्सनल मैंने घटना ऐसी देखी है, लड़कियां कुछ सपा सरकार में उठी हैं और सबसे ज़्यादा लोग विरोधी ज़्यादा करते हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें जब मतलब उन लोगों ने मतलब सपा सरकारों ने मतलब मने कर दी थी, तो इसलिए उन लोगों का मैंने अभी का नहीं, पिछला जो इलेक्शन हुआ था इससे पहले, तो उसमें ये हुआ था, उसमें उस पार्टी ने मतलब सॉल्यूशन नहीं करा था। तो बीजेपी जब आई थी उसके बाद में उसका सॉल्यूशन हुआ था, जो उसका मतलब बीजेपी जो कहती है कि महिला सुरक्षा हमने बहुत अच्छा कर लिया है, तो वुमेन्स सिक्योरिटी में महिला सुरक्षा को लेकर के काम हम कर रही बढ़िया ना? हाँ, वैसे बढ़िया करे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जान से बीजेपी टन है। यानी गुंडागर्दी खत्म है कि नहीं? क्या लगता है गुंडागर्दी खत्म? वर्तमान में नोएडा में लोग कहते हैं नोएडा में पहले एक जमाना था, लोग रात में निकलते थे, छीना झपटी होती थी, क्या वर्तमान में ऐसा कुछ है? ऐसा देखो, कुछ लोग हैं जो मतलब विरोधी पार्टी वाले ज़्यादातर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे सबसे ज़्यादा यही है इसका राय, और कुछ भी नहीं है। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। 27 में आपके हिसाब से योगी जी आ रहे हैं? जी जी भैया, क्या नाम है आपका? अनीश यादव। कहाँ से हैं आप यादव जी? एटा से। एटा से हैं, तो सपा का गढ़ है यहाँ। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, तो 27 में आप अखिलेश जी को ही ला रहे हैं कि कोई और? बिल्कुल भैया जी आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी, आप जो आपके भैया जी हैं अखिलेश यादव जी हैं, खासकर जब 5 वर्षों में वो मुख्यमंत्री रहे 2012 से 17 तक, उन्होंने 100 एम्बुलेंस वगैरह बहुत काम वाम किया था, एक्सप्रेसवे वगैरह बनाया था। तो क्या लगता है कि योगी जी कुछ उनका मतलब जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, क्या वो उसको थोड़ा बहुत कर पाए हैं? नहीं, योगी जी ने थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा सही किया है काम, पर अखिलेश जी जैसा काम आज तक नहीं कर पाया, ना कोई कर पाएगा। तो ये बताइए, अखिलेश जी ने कैसा क्या कर दिया था जो योगी जी नहीं कर पाए, यहाँ पे फेल लग रहे हैं? सबसे बड़ी बात एक है, जो उन्होंने एम्बुलेंस दी थी वो उन्हीं के उसमें निकली थी। 100 नंबर निकाली उन्होंने ही निकाली। और उन्होंने एक्सप्रेस वे बनवाया था, वो भी बनवाया था। तो जो सरकार उनकी थी
वो आज तक इतिहास में है, वो दोबारा फिर आएगी। दोबारा फिर आएगी। फिर आएगी। चलिए हम और भी लोगों से हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया चौहान है। कन्हैया चौहान जी, ये बताइए, खासकर हम लोग आम जनता के बीच में आए जानने के लिए कि बस कुछ ही महीनों में चुनाव है। बस अगस्त का महीना आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फिर उसके बाद ये जो घमासान छिड़ जाएगा। अभी वर्तमान में असेंबली में तो छिड़ चुका है, तो क्या लगता है क्या योगी जी जो विकास किए हैं, किसी बड़े बड़े दावे हैं कि भैया हमने वुमेन सिक्योरिटी के लिए ये कर दिया, हमने गुंडागर्दी खत्म कर दिया, माफिया राज खत्म कर दिया, क्या ऐसा कुछ दिखता है? बिल्कुल सही बात है, ये जब से योगी जी आए हैं तब से ही सारे काम अच्छे हुए हैं। बाकी अखिलेश की सरकार भी और भी थी सरकार है, अन्य किसी ने इतना काम नहीं कराया। आज जो भी एक्सप्रेस हाईवे बने हुए हैं, जो बिल्कुल योगी जोगी और मोदी जी की सरकार में बने हैं। नहीं, आज से पहले 10 साल 20 साल पुराने रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर जो हाईवे बने हुए हैं, जो दिल्ली से हमारे यानी कानपुर लखनऊ जाते हैं, इन सब पे गिट्टियाँ पड़ी थी। 15 घंटे लगते थे, जहाँ हमें 7 घंटे लग रहे हैं जाने के लिए। यानी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो 27 में इसको ही लाएंगे आप? बिल्कुल इसको ही लाएंगे, हमारी तरफ से फुल मोहब्बत से बीजेपी लाएंगे हम दोबारा। ये बताइए, अगर सीएम चेहरा योगी जी हो तो आप योगी जी को चुनेंगे? हाँ बिल्कुल योगी जी को चुनेंगे हम। बीजेपी से कोई भी अगर आता है तो हम उसको चुनेंगे। हाँ। हम अन्य सरकार चाहते ही नहीं 1% भी। अच्छा। हाँ। तो प्रधानमंत्री आइए प्रधानमंत्री। आप आइए। नहीं आइए, आपसे प्रधानमंत्री। चलिए, यहाँ पे हम लोग मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो योगी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री बना रहे हैं? आइए। योगी सही है, काम बढ़िया कर रहे हैं। आइए, क्या काम बढ़िया उन्होंने कर दिया? सारा काम बढ़िया कर रहे हैं, ईवीएम गुंडागर्दी सब सारे काम खत्म कर रहे हैं। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाओ आगे जाके। अच्छा, वैसे भी मोदी जी का रिटायरमेंट होंगे तो आप योगी जी को योगी जी को प्रधानमंत्री करेंगे। ये बताइए, योगी जी ने जिस तरीके से आप मुझे तमाम सरकारें देखे होंगे, आप मुझे बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, मतलब 40-50 साल तो होंगे ही। इससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी, उससे पहले और सरकारें थी। तो योगी जी इन सब में बेस्ट कैसे हैं? ऐसा क्या कर दिया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई? सरकार दो ही चली है बढ़िया, या तो योगी जी की या मायावती जी की। हाँ। सरकार दो ही बढ़िया चली है। हाँ। जो उन्होंने नहीं किया वो उन्होंने कर दिया। सरकार दोनों ही बढ़िया चली है। अच्छा, मायावती जी भी काम कर दिया? हाँ, उन्होंने बढ़िया काम किया। ये नोएडा की उन्हीं की देन है, और क्या। हाथी पार्क उनका फेमस है। हाँ, बहन जी की दोनों है नोएडा की। वर्तमान में तो अगर देखें तो विपक्ष में यही दो नाम चल रहा है, अखिलेश योगी। तो इनमें सबसे अच्छा आपको योगी जी लग रहे हैं? योगी जी, बहन जी दोनों ही बढ़िया हैं। अगर गठबंधन हो जाए योगी जी बहन जी का तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको मैं थोड़ा, पिछली बार जब शायद अम्बेडकर जी का जयंती है, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, तो उन्होंने सरकार की तारीफ की थी। तो वहाँ के जो खासकर राजनीतिक विश्लेषक थे, कह रहे थे कि खासकर 27 में ये ना हो कि बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हो जाए। तो अगर ये गठबंधन हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? वो जनता के ऊपर निर्भर है। गठबंधन होगा तो भी सरकार किसी की भी आए, सरकार दोनों ही बढ़िया चलाएंगे। बाकी ये गठबंधन नहीं होगा ऐसे ये लग रहा है। ये बताइए, क्या जो सपा की सरकार थी वहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं था, वर्तमान में कानून व्यवस्था ठीक है, गुंडा राज, माफिया राज खत्म है? भैया ये तो सबको पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, युवाओं से भी बात करेंगे। बहुत सारे युवा हैं, खासकर रोजगार को लेकर के यहाँ बातचीत चलती है। जी भैया, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार, कहाँ से हैं सुमित कुमार जी? शाहजहाँपुर से हैं। तो कहा आप एक युवा भी हैं, तो कहा युवाओं के लिए जो योगी सरकार है कुछ काम वाम कर रही है, रोजगार है कि नहीं? बड़ी बड़ी बातें कर रही है। रोजगार तो नहीं है, बट अच्छा, रोजगार किस तरह का? कैसे नहीं रोजगार है? मतलब कैसे नहीं है, मतलब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़ी है। देखो, ये अभी बहुत पॉइंट वाली बात बोली, पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके लिए छात्र इस प्रदर्शन भी कर रहे हैं, किए थे इसको लेकर के। तो क्या लग रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है इसका असर 27 के चुनाव में पड़ेगा? आप जैसे जो युवा हैं, आप जेनजी भी हैं, तो क्या जेनजी इसकी वजह से बीजेपी से दूर जा रही है? अब यही, आप लोग भी जेनजी हैं, आइए आप लोग पूछेंगे। आइए। हाँ, लग रहा है, ऐसा क्या लग रहा है? हाँ, जाएगी इस बार सरकार, ये जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है स्टूडेंट का। चलिए, हम खास युवाओं से भी बात करते हैं। यही सवाल आपसे भी रहेगा। आइए आगे, थोड़ा आगे आ जाइए। आप लोग युवा हैं, जेनजी भी हैं, तो क्या जो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ इसका असर 27 की विधानसभा पर पड़ सकता है? आप लोग जैसे युवा हैं, क्या लग रहा है? क्या बताएं हम, काम वाम तो सब ऐसा ही हल्का चल रहा है। आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ से हैं। तो अलीगढ़ में क्या माहौल है? क्या बीजेपी विकास सुधार कर रही है कि नहीं? बीजेपी विकास तो सब जगह कर रही है, किसी जगह नहीं कर रही। पर हमारे अलीगढ़ से तो चंद्रशेखर आजाद जी जाएंगे। अच्छा, हाँ, एक वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, एक नाम बहुत जल्दी, खासकर पिछले 1 या 2 सालों में कहें तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद का उन्होंने आपने नाम लिया। उनकी पार्टी खासकर इसमें ज़्यादा प्रगति कर रही है। इसमें वर्तमान में सांसद भी हैं। सांसद कहाँ से हैं वो? नगीना धाम। हाँ। तो क्या लगता है, इनके अंदर वो पोटेंशियल है कि हाँ, ये यूपी को थोड़ा विकसित कर सके? हाँ है, 27 में आएंगे और क्या। अच्छा, 27 मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप? हाँ। और मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी वो कम थोड़ी नहीं चल रही है उनकी। हाँ बिल्कुल, ये तो है भैया। आजकल सोशल मीडिया पे तो छाए हुए हैं आप। हाँ, पार्लियामेंट में खूब धाड़ से दिन चिल्लाते हैं। और क्या। अच्छा, तो युवा इस समय उनकी तरफ जा रहा है? और क्या। बीजेपी योगी जी कैसे लगते हैं? सब
अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं। हाँ हाँ सब गलत तो सब मजदूर है ना। सब बताओ, सब नोएडा में कहीं भर्ती नहीं चल रही, सब गैस कर दिया, 3500 रुपये का सिलेंडर कर दिया, बताओ। चलिए, ये सब समस्याएं हैं, खासकर हम अभी लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप भी एक युवा हैं, क्या लग रहा है, क्या नोएडा में रोजगार? चलिए, आपसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आप? नाम बताइए। नाजिम नाम है मेरा। जी नाजिम जी, ये बताइए, खासकर वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और इस चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही महीने बाद चुनाव है और सरकार कह रही है कि हमने माफिया राज खत्म कर दिया, गुंडा राज खत्म कर दिया, महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम कर दिया। एक आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी महिलाओं को बुरी नज़र से देख ले। तो क्या आप एक आम जनता, आम पब्लिक क्या देखते हैं कि या ज़मीनी हकीकत ऐसा है? नहीं, देखो, प्रशासन जो काम कर रही है वो अपना ठीक कर रही है, जो भी कर रही है। लेकिन एक नज़रिए से तुम भी देखोगे, जो युवा हैं, जो अब शिक्षा के ऊपर जो मुद्दा चल रहा है हमारे देश के अंदर, आप देख रहे हो उत्तराखंड में और रांची में जो चल रहा है, सारा झारखंड में चल रहा है। अब देख रहे हो हर जगह पब्लिक परेशान है। बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ का स्कूल बंद कर दिया है इन्होंने। अच्छा, कौन आपके सी? यहाँ के? मेरे यहाँ के क्यों बंद हुआ? क्या कुछ रीजन था, कुछ ऐसा था? आपने सुना होगा यूपी के अंदर कितने स्कूल बंद हुए? स्कूल मैंने एग्जैक्ट उसमें डाटा मेरा- याद नहीं है। हाँ। उसमें मेरा गाँव भी आया। हाँ हाँ। बंद तो करके वहाँ अच्छा बंद तो- क्यों किया? मतलब ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया, मतलब मुझे सुनने में आया था कि जैसे एग्जांपल वहाँ पे इतना बड़ा स्कूल था, 4-4-5 टीचर थे, लेकिन छात्र 2-3 आते थे, ऐसे लोग कहते नहीं, थे। देखो, आपको जमीनी हकीकत नहीं, बताइए, खासकर। नहीं, मैं बताता हूँ ना, वहाँ गए नहीं थे हम लोग, भी बिल्कुल, पढ़ने पढ़े हैं। आप मेरा गाँव जमीन है, मेरे यहाँ स्कूल है। हाँ। लेकिन ऐसा है, जो बड़े बड़े लोग जो होते हैं तो वो तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं कि भाई उनके पास पैसा है। जो नॉर्मल क्लास के लोग हैं वो तो भाई स्टार्टिंग जो सरकारी से करते थे। जब हम छोटे थे हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अभी अब कहाँ जाएंगे जब स्कूल बंद हो गया? तो बताओ, हाँ, बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। जाएंगे? हाँ। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? अच्छा। अब तुम देख रहे हो, तुम न्यूज़ चल रही है, खाने के बजाय पानी दे रहे हैं वो चावलों के साथ में, बस कलर मिला दे रहे हैं उसके यूपी में अंदर भी ऐसा हो रहा है। हाँ, यूपी में हो रहा योगी है। जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर दिया हमने। अरे भ्रष्टाचार तो खत्म कर दिए हैं, लेकिन नीचे के तो लोग हैं हाँ, खासकर, वो काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे हैं भाई। बड़े बड़े लोग जो हैं, ये भी बात सही, क्योंकि योगी सरकार, खासकर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, वो कितना देखेंगे? खासकर जमीनी स्तर जिस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है, भैया जी ने बताया कि बच्चों को जो मिड डे मील स्कीम है जिसके तहत खाना मिलता है, वहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा में उन्होंने बात किया। किस गांव से हैं आप? मतलब जिला और गांव का नाम बताइए। संभल से गांव का जो नाम। चर्चाओं में चला था अभी संभल है, हाँ, और उसके भतावली गाँव है हमारा। लेकिन काम तो देखो सारे कुछ सही हुआ है। अब तुम ही देख लो, यहाँ जाम देख लो, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ तो कर नहीं रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे पहुँच जाते हैं लेके सारी चीज़ें। आप देखो ना कितना टाइम हो रहा है, कैमरा करके दिखाओ भाई, कितना जाम लग रहा है, कितना नहीं लग रहा। आपको क्लियर कर दूं, भाई, जाम की समस्या पूरे नोएडा में है। देखो, मैं भी मानता हूं, मैं भी ऑन कैमरा कह रहा हूं, जाम की समस्या है। इसका हल कौन निकालेगा? सरकार ही निकालेगी ना। बिल्कुल निकालेगी। या हम निकालेंगे? हम निकालेंगे तो बैठ जाएंगे घर में, बंद हो जाएगा ये रोड सारा। गड्ढे भी हो रहे हैं ये रोड पे सर, बताइए। गड्ढे हैं? जी सर। योगी जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बना दिए हैं। नहीं सर। अच्छा, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वो। जी हैं? कुछ भी नहीं हुआ है सर अभी यहाँ। प्रयागराज वाला हाईवे बना, इसमें भी गड्ढे हो गए अभी से ही। बताओ, कोई हिसाब है? बताओ, 15-15 करोड़ रुपए चल के देखिए सर, पानी हाईवे जाम ऐसे बन रहे हैं, हाईवे ऐसे बना रहे हैं भाई, पंखों से जो ना सुखा रहे हैं। पहले 15 करोड़ रुपए ले रहे हैं, फिर भी पंखों से सुखा रहे हैं हाईवे। ये कौन सा हाईवे बन रहे हैं भाई? तो आप पहले भी हाईवे बने थे। 27 में क्या लग रहा है, क्या योगी जी देखो, तीसरी ना बार तो मुख्यमंत्री देखो, बनेंगे? रुक जाइए, सवाल होने दीजिए। क्या 27 में लग रहा है कि योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और नया चेहरा आएगा आपके हिसाब से? देखो, मैं तो भाई इतना कहना चाहता हूँ भाई, सरकार किसी की भी आए, लेकिन जितने भी गरीब लोग हैं ना उनको इनके बारे में सोचा जाए बस। चाहे योगी जी आए, चाहे अखिलेश यादव जी आए, कोई भी आए, ठीक है। और ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है? मेरा मानना ये है कि पर्टिकुलर एक ही आदमी सरकार नहीं रहनी चाहिए। सरकार हाँ, जो है ना, चेंज- change बदलाव हो- जरूरी है। बदलाव बहुत हाँ, जरूरी जैसे है। एक कोई पता नहीं कौन बंदा कितना बेहतर काम कर सकता है, तो बदलाव बहुत जरूरी है। हर 5 साल में ये चेंज हो जानी चाहिए। ये बढ़िया होना चाहिए, मतलब ये ठीक रहेगा। 5 साल में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बताइए, योगी जी खासकर 9 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, कुछ बदलाव को दिखा प्रदेश में? हमें तो कोई बदलाव नहीं दिखा। क्या बदलाव नहीं दिख रहा? अब देखो ना, प्रोटेस्ट पहले से ज़्यादा इस सरकार में हो रहे हैं। कहीं भी देख लो, कहीं भी हो रहा है, होने लगता उत्तर है। प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बहुत कमी हो रहा है। सरकार तो बीजेपी हाँ, की है ना BJP केंद्र आई हो में। तो बिल्कुल मानूंगा मैं, लेकिन हम यूपी की बात कर रहे हैं अभी, खासकर लोकल पॉलिटिक्स में। सरकार के नियम अच्छे नहीं है, इसीलिए तो लोग परेशान है। यहाँ यही दंगा हुआ था। ये मैं कल मैं एक जगह गया था, वहाँ पे सैलरी के ऊपर यही तो हुआ था, सबको पता है। हाँ। तो क्यों हो और रहा है? हमारे क्योंकि सरकार की ये जो स्कीम है अच्छी नहीं है ना, तो सरकार से परेशान है। तो मेरा मानना ये है, बदलाव बहुत जरूरी है। हाँ। चलिए, आप युवा भी है, क्या लगता है, क्या महंगाई जो आपने भी बात की, तो महंगाई मतलब किस टाइप की महंगाई, किन की जगहों पे आपको समस्या सामना करना पड़ता है? समस्या यहाँ जितने खड़े हैं सबको समस्या है। नोएडा में कितनी महंगाई हुई है ये सब जानते हैं।
इन किसी को गैस अभी भी गैस कितने में मिल रहा है? हाँ, गैस तो महंगा हुआ है पिछले जब से युद्ध चल रहा है, खासकर ईरान अमेरिका वॉर की वजह से। खासकर हम जैसे जो आम नागरिक हैं, भारत के लोग हैं, इसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब खासकर फरवरी मार्च में दाम बढ़े, 5-5 हज़ार लोगों में लोग ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं, तो वहाँ मुनाफा कमाए। खासकर इसमें जो पिस रही आम जनता, हाँ ये तो हम आपसे सहमत हैं, गैस का दाम बढ़ा है, लेकिन उसके रीजन भी है, वॉर चल रहा था, वॉर की वजह से बढ़ा है। उसके अलावा कुछ बताइए। हमारी तो एक मांग है कि शादीशुदा को सिलेंडर मिलता है, रड़ुआ है, इनको भी सिलेंडर मिलना चाहिए। सही बोला। चलिए 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 चलिए, इनकी भी एक बहुत जेन्युइन समस्या है, क्योंकि खास करके हम आपकी बात कैमरा में बता रहे हैं। सुनिए सुनिए, खासकर नोएडा जो है आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पे तमाम जो मैंने शुरुआत में बात किया कि हम आपको जो सर्वे दे रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सिर्फ नोएडा के लोग नहीं हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश जिलों से हैं, एटा से हैं, कोई फरुखाबाद से, कोई कहाँ से है, हाँ कोई कहाँ से नहीं, लेकिन जो खासकर लोग आते हैं कमाने, जॉब करने, यहाँ पे अकेले आते हैं, बैचलर आते हैं, 3-4 लड़के आते हैं, तो खासकर इनको गैस वैस नहीं मिल रही है। तो उनकी यही मांग है, खासकर जो बाहर लोग हैं जॉब कर रहे हैं उनको भी मिले, तो जिस तरीके से ब्लैक में लोग 5,000-6,000 में सिलेंडर खरीद रहे हैं, ये सब खासकर बंद हो सके। ठीक है, 4500 रुपए का सिलेंडर खरीदा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपकी बात बोल दी। और कुछ बताइए। मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो भारत के लिए अच्छा सोचे। चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षा बहुत जरूरी है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है? अभी हमको नौलेश कुमार, कहाँ से हैं आप? बिहार से। अच्छा, बिहार से। यहाँ पे कब से हैं नोएडा में? हो गया 2 महीना हो गया। अच्छा, तो भी 2 ही महीने है, तो 2 महीने में क्या लगा? कुछ योगी जी बढ़िया लगे कि नहीं नोएडा में आके, कि भैया बिहार से बदल थोड़ा मतलब अलग है, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं? अभी तो हमको कुछ समझ में नहीं आया है। अच्छा, आपको समझने में बड़ा समय लगेगा। जी भैया जी, कहाँ से हैं आप? आइए आइए। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्यों कहेंगे। आइए चाचा जी से बात करते हैं। आप लोग बहुत बुजुर्ग दिख रहे हैं, यहाँ अपने युवाओं से बात कर लिया। आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, खासकर 40-50 सालों में जो प्रदेश में सरकारें हैं उसको देखी होंगी, तो सबसे अच्छा आपको सरकार किसकी लगी? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एटा नदौली कला नगला गोदी का रहने वाला हूँ, और सरकार तो अच्छी चली है और अच्छे काम हुए, मगर ये चीज़ एक चीज़ देखनी चाहिए कि जो सरकार काम करा रही है उनकी इनकारी कोई है नहीं। उनके लोग चाहे 2 नंबर का काम कर रहे हैं, चाहे 3 नंबर का कर रहे हैं, और अधिकारी लोगों पे मुँह पे थप्पड़ मार दिया जाता है और काम पास हो जाता है। यानी भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार है कि नहीं? और गरीब गाँव में गरीब लोग हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है, मजदूरी करके खा रहा है, और जिसके पास 100-100 बीघा 50-50 बीघा ज़मीन है, उन लोगों ने पट्टे करा रखे, उन लोगों ने पट्टे करा रखे, उन्होंने पट्टे हो गए और गरीब को एक कूड़ नहीं मिला। तो गरीब ही है। हम यहाँ कितने भी भाषण कितने भी बोले, हमारी कौन सुनेगा और हमारी तरफ कौन? गरीब तो गरीब ही है। स्कूल बने, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उसमें कोई इनकारी है? बच्चों की मट्टी खराब है। जो सरकारी जितने स्कूल हैं उनमें बच्चों की सब मट्टी खराब है। कोई भी मास्टर हो या लेडीज हो या जेंट्स हो, वहाँ कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं और ये मोबाइल चल रहे हैं, उन्हें बिल्कुल दिखाते। कोई बच्चों को पढ़ाने वाला या शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। अगर उनसे बोला जाए, देखो मैं खुद आप नहीं कह रहा हूँ, मैं स्कूल में गया, अरे सुनो, मैं स्कूल में गया तो मेरे बच्चे भी पढ़ते थे कि आप इस तरीके से बैठे हैं और सुबह से अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, मगर बच्चों को कोई तुमने कुछ सिखाया, कुछ पढ़ाया? इनको अगर इंटरव्यू लिया जाए तो बच्चा ये कोई ओलम भी नहीं जानता। बिल्कुल, यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि चाचा जी ने बताया कि जो शिक्षक हैं उनको खुद ही नॉलेज नहीं है, आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो वो जो मास्टर हैं लोग क्या कह रहे हैं, हमें क्या मतलब, हमें तो पैसे मिल रहे हैं। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? इसकी इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए कि मास्टर लोग क्या कर रहे हैं कॉलेजों में या स्कूलों में, पढ़ा रहे हैं या ना पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे। तो चाचा जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा, जिससे हम लोग आज इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, क्या 27 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या कोई नया चेहरा आएगा? भाई देखो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी बने, या इससे हमें कोई गिराना नहीं, क्योंकि हमें तो जहाँ है वहीं रहना है, सिर्फ वोट देना है। हमारे लिए क्या करेगी? कोई भी सरकार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन हम गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे,
वो मजदूरी करके खाएंगे, हमें क्या करेगी, को क्या देगी, हमारी कौन सुनेगा। चलिए और भी लोगों से हम बातचीत और करेंगे, जाने। हाँ आप बोलिए आप। सरकार देती है जो करती है, अधिकारी लोग खा जाते, वहाँ तक पहुँचता भी नहीं, गरीब को पता भी नहीं चलता कि कहाँ क्या हो। चलिए आइए आप लोग बहुत आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप कैमरा बताइए क्या समस्या है, क्या लग रहा है 27 में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? नहीं बने। कहाँ से आप पहले ये बता दीजिए। शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर में किसका माहौल है? शाहजहाँपुर वैसे तो बीजेपी है हर जगह। हाँ हर जगह तो बीजेपी है। 27 में आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी नहीं आ पाएगी? नहीं आएगी ना। ऐसा मतलब क्या, ऐसा योगी जी ने क्या बड़ी गलती कर दी या भारतीय जनता पार्टी गलती कर दी कि यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है? गलती क्या, सारी गलती है। जैसे कि सिलेंडर कहाँ मिल रहा था, आप 2500 रुपये में मिल रहा सिलेंडर। लेकिन ये तो युद्ध की वजह से खासकर वहाँ, लेकिन सरकारी रेट तो बहुत कमी है ना, ये तो ब्लैक वाले बेच रहे हैं। तो ब्लैक वाले बेच रहे हैं। जब आदमी जो 70-75 रुपये में गैस भरा रहा है, वो 250 रुपये में भरा रहा है, वो क्या करेगा आदमी। 13,000 रुपये की सैलरी है, अब वो जब इतना हफड़ा दफड़ी मचा रहा तब 16,000 सैलरी हुई, तो आदमी 13,000 सैलरी में क्या करेगा? आदमी बच्चों को पालेगा कि गैस भरा? बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई है 13-14 हज़ार में खासकर काम करना लोगों के लिए बड़ी समस्या की बात है। सरकार को खासकर वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे ध्यान देने की खासकर बहुत आवश्यकता है कि जो लोग हैं, आम आदमी है, इनकी थोड़ी सैलरी पे काम किया जाए, सैलरी बढ़ा दी जाए। सबसे ज़्यादा GST यहीं से जाती है, नोएडा से जाती है, ठीक है, ये आपको भी पता होगा। लेकिन यहाँ नोएडा के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। जैसे अभी हम लोग हैं लगभग 10-15 हज़ार वाले लोग हैं, ठीक है, 10-15 हज़ार में 5,000 चला जाता है रूम रेंट, 5,000 चला जाता है हमारा ये सब्जी वब्जी में, सिलेंडर भरवाने में, बचेगा क्या? यहाँ टाइम पास करने आए हैं हम लोग घर से। चलिए युवाओं से भी बात करते हैं जी, तो क्या कहना है, क्या 27 में क्या योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई नया चला आएगा? अब तो देखा जाएगा कौन आएगा, हम लोग वोट डालेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये बताइए योगी जी का पिछले 9 वर्षों में जो शासन कर रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, ऐसा आम युवा? आम युवा जैसे हम स्टूडेंट हैं। हाँ स्टूडेंट बताइए। जैसे हम लोग पढ़े लिखे भी, इंटर किया, फिर हम लोग फॉर्म डाले, वो पेपर के लिए किया। हाँ ये तो बड़ी सवाल है, समस्या है, खासकर हमने शुरू में बता दिया। और कुछ बताइए, हमें इसको बांधते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है जो पेपर लीक हो रहा है, सरकार को यहाँ पे जवाब देना चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए। और हम लोग तो क्या गरीब लोग हैं, पेपर यहाँ से जाके दूसरे तीसरे जिला में देने जाते हैं, किराया रुपया बिल्कुल है, उधार किसी से लेके जाएंगे या माँ बाप से मांगे, इंसान कब तक पढ़ेगा? फॉर्म आएगा, भरेंगे हम लोग पेपर देने के लिए। हाँ लीक हो गया। आ गया ये आप। 3 बार लीक हो गया। हाँ बिल्कुल 3 बार। ये बताइए योगी जी विकास किए कि नहीं? चलो ठीक है। क्या बोलते हैं, जाम रहते, गड्ढे वगैरह रहते, सरकार खुद देखे जाने। हम लोग का काम क्या है, वोट डालना है, और क्या कंपनियों में जाओ 12-12 घंटा करो अपन काम। 92 से आए यहाँ पर हैं, समझे? 92 से हैं? 92 से हैं। 350 रुपया से नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा। हाँ आज क्या है, आज क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, कंपनी देने के तैयार नहीं है, समझे? 350 रुपया से महीना में मतलब ड्यूटी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर प्रभात ज़्यादा फैक्ट्री में, रत्ना। मैं तो लखनऊ से हैं, खासकर बाबा जी के एकदम पास ही रहते होंगे, तो लखनऊ में क्या माहौल है, क्या विकास हुआ है कि नहीं वहाँ पे? विकास तो इनका सब वैसे ही है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ है। विकास यहाँ भी तोड़ फाड़ हुआ, बोले कि सारी कंपनी OT डबल देंगी। अब कंपनी वाले बोल रहे हैं कि करना है काम करो, जो सिंगल दे रहे हैं 1-2 महीने डबल दे दिया, बाकी फिर सिंगल दे रहे हैं। स्विफ्ट बना दी है, उसमें स्विफ्ट बना दी है, जिसमें कि ओवर टाइम दे नहीं रहे हैं, स्विफ्ट बाई स्विफ्ट चल रहा है अभी इसमें। और योगी तो अपना ये अयोध्या में करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, चोरी वोरी सब भी हुआ, उसका कोई योगी जी थोड़ी ना थे चोरी में, उसमें तो कोई और था। योगी जी को ऐसे बदनाम मत कीजिए। चलिए खासकर हाँ बताइए, कहाँ से आप? मैं तो बदायूं से। बदायूं का माहौल है बीजेपी का या क्या नाम है, सपा वाली पार्टी का? मुझे इतना नहीं पता बीजेपी का किसका माहौल है। आपको योगी जी कैसे लगते हैं? सही है, और क्या विकास कर रहे हैं? विकास की क्या है? कोई और कुछ बोलना चाहता है? खासकर अपना शो खत्म कर रहे हैं क्योंकि समय की पाबंदी है, कोई कुछ बोलना चाहता है? कुछ ये कहना सिर्फ महंगाई कम करें। चलिए ठीक है, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई कम करें, जो गरीब आदमी है। महंगाई इतना हो गया है कि हम लोग मतलब जीना हराम हो गया हुआ है यहाँ पर।
जीना हराम हो गया हुआ है। सर बेरोजगारी तो इतनी है, ये पूछो ना, बहुत बेरोजगारी। 15 दिन से मैं घूम रहा हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही सर। खासकर बड़ी समस्या है यूपी के अंदर। 15 दिन से घूम रहा हूँ सर, नौकरी नहीं मिल रही है। और ऐसे लोग हैं यहाँ पर 2-2 महीने से घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत बेरोजगारी है। खासकर हम जो भी बातें होती हैं खासकर सारे चीज अपने वीडियोस पे डालेंगे और सरकार देखेगी और इसका खासकर जवाब देगी। तो फिलहाल जैसा कि आपने देखा, हमने खासकर नोएडा के अंदर थे, लेकिन नोएडा में जो यहाँ के लोग हैं तमाम जिलों के थे, एटा के थे, बदायूं के थे, शाहजहांपुर थे, संभल से थे, लखनऊ से थे, फर्रुखाबाद, प्रयागराज, प्रतापगढ़, तमाम क्षेत्रों के लोग थे और उन्होंने बताया, अपनी राय रखी। कोई कह रहा है कि सरकार विफल रही है, काम अच्छा नहीं किए, किसी ने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम की है, क्योंकि दोनों तरीके से जवाब आए और खासकर 27 में पता चलेगा कि सरकार किसके बनेगी। तो फिलहाल हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि सरकार किसके बनेगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय सिंह के साथ मैं अभिषेक तिवारी, इंडिया डेली 24/7 नोएडा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।